बहनों, मेरी आंखों में तो आंसू आ जाते हैं जब मैं देखता हूं कई बहनों ने उस पैसे से अपनी नई जिंदगी शुरू की। एक बहन मुझे मिली कंधारुआ में, नहीं मैं नहीं देख भैया तुझे रोते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए। का काम कर रही है ये कई बहनों ने मेरे दिल की अपने काम धंधे शुरू कर दिए, आत्मा की उनकी जिंदगी बदल गई। देखो पानी भी लाल बहनों का स्वागत कर रहा, तालियां बजाओ। नहीं मैं नहीं पानी भी अपना स्वागत कर रहा है। तुझे रोते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता 1000 रुपया तुझे रोते अपनी हुए। जिंदगी बदलने का कर काम भरोसा किया है। बहन बोलो किया है भाई कि नहीं? की बात पर पीछे तक हाथ किया है रख कि दे नहीं? यकीन से मेरे हाथ पर, लेकिन यहाँ मैं मुस्कुरा बताऊं, ले जरा ये यूं ध्यान ही रखना, रोते हुए। मेरी बात नहीं ध्यान मैं से सुनना। नहीं देख सब सकता बहनें तुझे सुनिए मुझे। रोते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता। अभी इसी क्षण सिंगल क्लिक से तुम्हारे खाते में मैं राखी के लिए 250 रुपया अभी डालने का काम कर रहा हूं ताकि राखी ठीक से बन सके। तुम्हारे बैंक अकाउंट मेरे पास है, आज ही ये पैसे अब तुम्हारे खाते में पहुंचने वाले हैं ताकि तुम्हारा राखी का त्योहार ठीक ढंग से मन पाए। मैं अपनी बहनों के खाते में 250 रुपया अभी भेज रहा हूं, राखी के पहले मेरी सब बहनों को मिल जाए। बोलो भारत माता की। ये पैसा जा रहे हैं 250 रुपया तुम्हारे खाते में अभी अभी जा रहे हैं, और 10 सितंबर को फिर 1000 रुपया 10 सितंबर को डाले जाएंगे। बोलो भारत माता की। और एक बात और सुनना, अभी तो 1000 रुपया दिया था, ये 250 अलग है। ये 250 रुपया 1000 से अलग है, ये अलग से मिलेंगे। मैंने फैसला किया कि अपनी पुलिस में बेटियों की भर्ती भी होनी चाहिए। बोलो होनी चाहिए कि नहीं? इधर भी बताओ होनी चाहिए कि नहीं? और इसलिए पहले बेटियां पुलिस में नहीं आती थी, लेकिन मैंने तय कर दिया कि 30% भर्ती बेटियों की पुलिस में होगी। अब बेटियां पुलिस वाली है, देखो बेटियां पुलिस वाली है। अब हर थाने में मध्य प्रदेश के महिला डेस्क के साथ साथ हम पर्याप्त मात्रा में बेटियों को पुलिस के रूप में रखेंगे ताकि बहनों की ढंग से सुनवाई हो सके। बोलो होना चाहिए बेटी पुलिस वाली। और आज एक फैसला मैं और कर रहा हूं, अभी तक केवल 30% भर्ती बेटियों की पुलिस में होती थी, अब ये 30% भर्ती बढ़ा के 35% कर दी जाएगी। बेटियां पुलिस में जाएगी और बदमाशों को ठीक करेंगी, बहन और बेटियों को सुरक्षा देने का काम करेगी। और इस प्रतिनिधित्व को आगे बढ़ाने के लिए मेरी बहनों अभी 50% भर्ती हमने तय की। शिक्षकों की भर्ती में 50% बेटियां भर्ती होगी। अब उसके साथ आज मैं एक फैसला और कर रहा हूं, बाकी भी जितनी नौकरियां हैं उनमें भी 35% भर्ती बेटियों की जाएगी, बेटियों की जाएगी। बोलो होना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए, क्योंकि तभी तो हमको पूरी सुरक्षा मिलेगी। और इसके साथ भैया बिजली के बिल बड़े बड़े आ रहे हैं, सही बात है कि नहीं? अरे सही है कि नहीं? बिजली के बिल बड़े बड़े आ रहे हैं। तो सुनो मेरी बहनों, आज मैं ये फैसला कर रहा हूं कि बढ़े हुए बिजली के बिलों की वसूली नहीं होगी, मैं उनकी व्यवस्था करूंगा। अब उन बिलों का इंतजाम मैं करूंगा। अब सितंबर में बढ़े हुए बिल 0 हो जाएंगे, 0। और उसके बाद हर महीने गरीब बहन का बिल केवल 100 रुपया आए, इसका इंतजाम किया जाएगा। बताओ 100 रुपया तो दे दोगे तो बड़े बिलों से मुक्ति। मेरी गरीब बहनें आती है, शहर में रहने वाली बहनें, गांव में रहने वाली बहनें, वो मुझे कहती है भैया हमारे पास रहने की जगह नहीं है, हमारे पास रहने का मकान नहीं है। बताओ मेरी बहनों, सबके पास हमारे पास रहने का मकान नहीं है। बताओ मेरी बहनों, सबके पास मकान होना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बताओ, मैं अकेला बोल रहा हूं, तुम सब मिलकर बोलो होना चाहिए कि नहीं? रहने की जमीन होना चाहिए कि नहीं? तो आज सुन लेना, रक्षाबंधन का संकल्प, वो बहनें जिनके पास रहने की जमीन नहीं है, रहने का प्लाट नहीं है, गांव में भी उनको फ्री में प्लाट दिया जाएगा, फ्री में प्लाट दिया जाएगा।
और शहर में भी हमने बहुत सी जमीन माफियाओं से छुड़ाई है। बुलडोजर चला चला के उस जमीन पर भी गरीबों के घर बनाएंगे और वो घर बहनों के नाम पे किए जाएंगे। छोटे छोटे घर, बहुत बड़े नहीं बनेंगे, लेकिन छोटे छोटे हम कई घर बनाएंगे। प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना बनाई, लेकिन जिनके प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम रह गए उनके लिए मुख्यमंत्री आवास योजना बना के उनको मकान का इंतजाम किया जाएगा, प्लाट का इंतजाम किया जाएगा। और सशक्त करना है, क्योंकि पैसा केवल पैसा नहीं है, पैसा इज्जत भी है, इज्जत, पैसा सम्मान भी है। और इसलिए मेरी बहनों, मैंने तुम्हें केवल पैसा नहीं दिया, मैंने तुम्हारा सम्मान तुम्हें लौटाया है, तुम्हारा मान तुम लौटाया है, तुम्हारी शान लौटाने की काम किया है। और आगे मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरा संकल्प है कि मध्य प्रदेश में हर बहन की आमदनी बढ़ा के कम से कम 10,000 रुपया महीना करूंगा। कितनी करूंगा? अरे जोर से बोल के बताओ, कितनी करूंगा? 10,000 रुपया महीना। यहां लखपति दीदियां आगे बैठी है जो आजीविका मिशन के तहत कई तरह के काम कर रही है और उनकी आमदनी 10,000 रुपया महीना तक हो गई है। मेरी बहना, तुम में से हर एक 10,000 रुपया कमाए, इसका इंतजाम तुम्हारा भाई करेगा, इसका इंतजाम तुम्हारा भाई करेगा। और इसलिए आज ये फैसला कर रहे हैं कि लाडली बहना जितनी भी है वो सब लाडली बहना आजीविका मिशन के अंतर्गत आएगी। सुन रही है? हाथ रख दे तो सुनो, से मेरे हाथ पर मुस्कुरा दे जरा। केवल पैसा नहीं है, पैसा इज्जत भी है, नहीं दे पैसा सम्मान भी है। तुझे रोते हुए नहीं मैं नहीं देख सकता, तुझे रोते हुए तुम्हें लौटाया है। ये अरे मेरी बहनों, मेरे दिल की आवाज, मेरी आंखों में तो आंसू आ जाते हैं। आज राखी का पावन त्योहार हम मना रहे हैं। मेरी बहनों में जा जाता हूं, बहनें मुझे राखी बांधती है, सिर पे हाथ रखती है, बधाइयां लेती है, दुआएं देती है। मैं उस प्यार की कसम खा के कहता हूं मेरी बहनों, ये मेरे जीवन का मिशन है कि बहनों की आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा, बहनों की आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा। मेरी बहनों, या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और प्रणाम करते हुए फिर कहता हूं, या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता। मैंने तुम्हें वचन दिया और वचन ये दिया कि पैसे का इंतजाम कर रहा हूं, और जैसे जैसे पैसे का इंतजाम होता जाएगा वैसे वैसे इस पैसे को बढ़ाऊंगा। कहा था कि नहीं कहा था? अरे बहनों बोलो ना, कहा था। तो सुनो मेरी बहनों, मैंने तुम्हें कहा था कि 1,000 से बढ़ा के मैं 1250 रुपया पहले करूंगा। जब मैं 1,000 रुपया डालता हूं तो खर्चा होते हैं 15,000 करोड़। हर महीना मुझे 1,200 करोड़ रुपया डालने पड़ते हैं, और अगर 1250 करूंगा तो 400 करोड़ रुपया हर साल मुझे हर महीना और डालना पड़ेगा। तो सुनो मेरी बहनों, मैंने पैसे का इंतजाम कर लिया है, और अब अक्टूबर से इस महीना तो कुल मिला के 1,000 और 250 ये हो जाएंगे। अक्टूबर से अब बहनों के खाते में 1250 रुपया डाले जाएंगे। मैंने तुम्हें वचन दिया और वचन ये दिया कि पैसे का इंतजाम कर रहा हूं, और जैसे जैसे पैसे का इंतजाम होता जाएगा वैसे वैसे इस पैसे को बढ़ाऊंगा। और एक बात और, कई बहनों ने मुझे बताया कि भैया गैस तो थोड़ी सस्ती हो जाए, और इसलिए सावन के महीने में रसोई गैस 450 रुपया में तुम्हारा भैया दिलवाएगा। ठीक है? और उसके बाद परमानेंट में व्यवस्था बनाऊंगा ताकि महंगी गैस हमें परेशान ना करे। प्रधानमंत्री जी ने बड़ा उपकार किया। धन्य भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन देके धुएं से कई बहनों की जिंदगी बचाई, तो नरेंद्र मोदी जी ने बचाई। एक बार मोदी जी का भी ताली बजा के स्वागत करो। लेकिन एक परेशानी और मेरी बहनों ने मुझे बताई। कई जगह बहनें आ जाती है और मुझे कहती है, भैया बिजली, आज ये फैसला कर रहे हैं
कि लाडली बहना जितनी भी है वो सब लाडली बहना आजीविका मिशन के अंतर्गत आएगी। नए काम धंधे शुरू करने के लिए उनको बैंक लोन देगा और ब्याज भैया भरवाएगा, केवल 2% देना पड़ेगा। 5 साल में लाडली बहनाओं को लखपति बनाना ये मेरा लक्ष्य है, लखपति बनाना ये मेरा लक्ष्य है, ताकि बहनों की गरीबी दूर हो जाए, बहनों की मजबूरी दूर हो जाए, बहनों की परेशानी दूर हो जाए।